हेलो गाइस, माय नेम इज अमन और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी हम जेंगो में अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते तब उसमें यूजर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और जेंगो प्री डिफाइंड यूजर मॉडल यूजर और ईमेल आईडी में डिफरेंस करता है। मतलब जब भी हम लोग यूजर कोई बनाते हैं तब यूजर नेम पहले हमारा यूजर नेम से ऑथेंटिकेट होता है। और हम जब भी मतलब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी चीज़, तो हम चाहते हैं कि ईमेल से लॉगिन हो, लेकिन जेंगो प्रीडिफाइन करता है यूजर नेम से लॉगिन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ईमेल से हम लोग कैसे मतलब यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब अपना प्रोजेक्ट को हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट रहेगा, जेंगो एडमिन क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसका नाम, सॉरी, अच्छा सॉरी, क्रिएट नहीं स्टार्ट प्रोजेक्ट होता है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा डेमो नाम से फोल्डर बन चुका है। और यहाँ पे हम सीधे करेंगे हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेशन। मैं आपको पहले एक बार दिखा दूंगा कि जेंगो पहले क्या करता है। सॉरी, हमको सबसे पहले सीडी करके डेमो फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद अपनी कमांड को रन करना पड़ेगा, माइग्रेशंस। इसके बाद ऐसा होता है, माइग्रेशन, नो चेंजेस डिटेक्टेड। उसके बाद माइग्रेट करना पड़ेगा। तो गाइस यूजर की मतलब जो जेंगो ने प्रीडिफाइन टेबल बना के दिया है वो हमारी सेव होते गई है और बन चुकी है टेबल। तो यहाँ पे हम एक सुपर यूजर पहले आपको बना के दिखाता हूँ क्या होता है। क्रिएट सुपर यूजर। तो देखो गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछ रहा है यूजर नेम, और फिर उसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो लेकिन जब ऑटिटिक मतलब लॉगिन करवाते यूजर को तो यूजर नेम पूछता है वो, ना कि हमारा ईमेल। और हम चाहते हैं कि ईमेल से ही हमारा सब कुछ हो। तो यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो देखो guys, ये मतलब ऐसा सिस्टम रहता है डिफॉल्ट जेंगो का। तो आज हम इस सिस्टम को बदल देंगे। मतलब कैसे बदलेंगे कि ये जो यूजर नेम यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछता है, उसके जगह हमारा ऑथेंटिकेट हो सिर्फ ईमेल से। ईमेल और पासवर्ड, यूजर नेम की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में यूजर नेम पूछता ही नहीं है कोई। तो इसके लिए हम लोग जितना भी अभी डेटाबेस बनाए या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट में बना के रखा होगा उसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम प्री डिफाइन एक पाइथन पैकेज का यूज करेंगे। उसका नाम है, देखो गाइस, जेंगो यूज ईमेल एज यूजर नेम। तो यूजर नेम की जगह हम यूज ईमेल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये पैकेज को कॉपी कर लो, ये वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लो। ये मैंने कर चुका हूँ, इसलिए ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई दिखा रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद सबसे मेन चीज बता रहा हूँ, जब हमने मैक माइग्रेट और माइग्रेशंस करे थे, उसके बाद ये जो सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल है उसमें ये जो इंस्टॉल ऐप लिखा हुआ है, इंस्टॉल ऐप, इसमें जंगो कॉन्ट्रिब्यूट और एडमिन है, इसको पहले अनकमेंट कर दो। मैं बताता हूँ आपको क्यों करना है, पहले आप कर लो। और टूआरएल डॉट पी वाई में जो एक ये पाथ है उसको भी अनकमेंट कर दो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद होता क्या है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं। ये इंस्टॉल करना, आप भी ये वाली फर्स्ट स्टेप कर लो। उसके बाद जो इंस्टॉल ऐप में ये वाला यूजर नेम, इसको हमें इंसर्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर दो ऐप वाले सेक्शन में। इसको इंसर्ट करने के बाद हमें एक एक मतलब यूजर मतलब एक वो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऐप बनानी पड़ेगी। ऐप का नाम रहेगा क्रिएट कस्टम यूजर ऐप, मतलब हम कस्टम क्रिएट कर रहे यूजर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ रहेगा। वो क्या रहेगा?
देखो गाइस, मॉडल डॉट पी वाई, यहाँ पे ये ले रहा है बेस यूजर की क्लास ले रहा है, और बेस यूजर मैनेज दोनों क्लास का यूज कर रहा है। तो इसको आप देख सकते हो कंट्रोल करके, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इसकी एक क्लास आ जाएंगी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको अपने हिसाब से कैसे, आज तो हम पैकेज का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये होगा, उसके बाद अपने वापस चलो। इसके बाद ये जो हमने जो अभी कस्टम ऐप बनाया है उसको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में कॉन्फ़िगर कर लो। इंस्टॉल ऐप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो इसे। इसके बाद कौन सी फोर्थ स्टेप हो गई, फिफ्थ स्टेप है कि ऑथोकरेंट यूजर को कस्टम यूजर मॉडल को दे दो। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें, यहाँ पे बाहर करना है इसको, इसके अंदर मत करना, बाहर करना। तो गाइस यहाँ पे हमने, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप कर लो। उसके बाद माइग्रेट और माइग्रेशन करना है, तो कॉपी पेस्ट ही कर लेना आप भी, या फिर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इसके बाद पहले माइग्रेशन कर लो, जिससे ये माइग्रेट हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगे यूजर डेटाबेस में, और उसके बाद माइग्रेट कर लो। यहाँ पर हम माइग्रेट कर लेंगे। तो ये जो फाइल है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको अनकमेंट क्यों करे थे। इसको अनकमेंट इसलिए करे थे कि जब भी ये वाला मतलब ये जो यूजर मॉडल लेता है वो एडमिन से यहाँ से ले लेता है, और हम चाहते हैं कि उसको यहाँ से ले, ये वाले कस्टम यूजर वाले से यहाँ से एडमिन वाला ले, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जेंगो यहाँ से ले लेता है। कहाँ से? यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि पहली बार इसको ना ले, क्योंकि ये टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मतलब ऑथेंटिकेट होता है सिस्टम। और ये वाली टेबल मतलब ये वाले जो कमेंट टेबल की बहुत जरूरत है, लेकिन पहली बार जब भी उसको माइग्रेट करे तब ये वाला यूजर का ही मतलब ये वाला ले। ठीक है गाइस, और यूआरएल को भी हमने कमेंट कर दिए थे, क्योंकि ये वाला जो साइट में जब वो मतलब माइग्रेट और माइग्रेशन कर लेता है तो चेंजेस वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आप इन दोनों को अनकमेंट कर दो, इन दोनों को अनकमेंट करना है। और उसके बाद फिर से माइग्रेट और माइग्रेशन करना है। माइग्रेट, नो चेंजेस डिटेक्टेड। अब माइग्रेट करेंगे तो एक और टेबल बन जाएंगी। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक और टेबल बन गई है। अब यहाँ पे हम क्रिएट सुपर यूजर वाली कमांड स्टार्ट कर देंगे। क्रिएट सुपर यूजर, तो देखो गाइस, सीधे हमें यूजर नेम पूछ ही नहीं रहा है, अब सीधे हम पूछ रहा है ईमेल। तो यहाँ पे मैं अमन एट द रेट, अब मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाऊंगा gmail.com। ठीक है गाइस, ये हो चुका है। पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। ये हमने पासवर्ड बना ली, हमने ये कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इस सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। इसके बाद हमारा सर्वर रन हो जाएगा। इसके बाद फॉलो लिंक करके हम अपने सर्वर पे चल जाएंगे। अब एडमिन पेज में सीधे हम डायरेक्ट चल जाएंगे। अब यहाँ पे सीधे हम देखोगा, इस यहाँ पे पहले हमको दिखाता है यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे ईमेल का आया, तो हम लोग अमन वाली मतलब इससे पहले भी एक ईमेल आईडी मतलब टेस्ट कर रहा था मैं इस पैकेज को, तो मैंने कर लिया था, इसलिए वो आपको एक और ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ gmail.com। उसके बाद पासवर्ड भी डाल देता हूँ मैं। तो गाइस ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है, देखो भाई, जब भी अपन डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेट सिस्टम में यूजर आ जाता है। आपने मतलब देखा ही होगा, हमेशा ये होता ही है, यहीं पे यूजर आ जाता है। लेकिन हम यूजर डॉट मैनेज डॉट मतलब कस्टम यूजर मैनेजमेंट में डाल रहे हैं अब यूजर को। जब हमने ये जो ऐप बनाया था इसके अंदर आ चुका है हमारा अब यूजर। तो अब जब भी कोई यूजर लॉगिन या ऑथेंटिकेट करेगा तब वो यूजर में यहाँ पे मतलब ईमेल से होगा। तो यहाँ पे यूजर पे क्लिक करेंगे, एड यूजर, यहाँ पे भी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ये रैंडम कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे पासवर्ड ये स्ट्रांग बोलता है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग देने वाला हूँ। एक और मतलब एक आप, ये मैंने कर दिया और सेव। तो देखो मतलब आप कर लेना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलता है कि इसमें ये भी चाहिए सिमिलर, ये वो बहुत सारी चीजें करता है। इसीलिए आप ऐसा कुछ कर लेना, मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना। ये वाले लिंक की मैं आपको वेब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले इसको इंस्टॉल करना है, इसको अपने इंस्टॉल इसमें डालना है। इसके बाद एक ऐप बनानी है, उसके बाद ये वाला जो ऐप को इंस्टॉल ऐप में डालना है। इसके बाद कस्टम यूजर मॉडल को उसके अंदर मत डालना, इसके बाहर डालना, और मिडलवेयर के ऊपर डालना। ठीक है गाइस, इन दोनों के ऊपर मतलब बीच में डाल देना, तो इससे हो जाएगा। और क्या करना है, माइग्रेट और माइग्रेशन करना है। उसके बाद अनकमेंट करके
उसके बाद इसको अनकमेंट करना है, उसके बाद फिर से एक बार माइग्रेट और माइग्रेशन करना है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय।